नमस्ते बच्चों, आज आपकी बालिश मैडम लेकर आई हैं आपके लिए एक और अच्छी सी कहानी, चिड़िया की बच्ची। NCERT की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से ये कहानी है। आपका 9वां चैप्टर, जिसे लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी ने। कहानी के पात्र माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा है, लेकिन फिर भी वह सुखी नहीं है। दूसरी तरफ कहानी की एक छोटी सी पात्र है नन्ही चिड़िया, जिसके माध्यम से उन्होंने जीवन में माँ का महत्व बताना चाहा है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं अपनी कहानी चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। कोई धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन उन्हें छू नहीं पाया है। व्यसन का अर्थ है बुरी आदत। उनमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बुरी आदत नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल, पौधे, रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वे गलीचे पर आकर बैठ जाते हैं। मसनद कहते हैं तकिए को, और प्रकृति के छटा को निहारते रहते हैं। इनमें मानो उनके मन को बड़ी तृप्ति मिलती है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है प्रकृति को निहारना। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। अगर उनके मित्र आ जाते हैं तो उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। नहीं तो पास में रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में शाम को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। माधव दास अगर अकेले होते हैं तो शाम को अपने सपने की तरह से अपने सपनों में खोए खोए ही गुजार देते हैं, और मित्र होते हैं तो हंसी मजाक करते रहते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरकर भी सब कुछ खाली खाली सा लगता है। उस दिन संध्या के समय उनके देखते ही देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था, और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। ऐसा लगता था कि उस पर किसी ने सुंदर चित्रकारी कर दी है। इतनी सुंदर चिड़िया थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था, और मानो तनिक देर आराम भी उसे नहीं चाहिए था। चिड़िया को नहीं पता था कि यहाँ कोई माधव दास है और वो बैठे हैं। कभी पर हिलाती, कभी फुदकती, वह खूब खूब खुश हो रही थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया मन मानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। वह स्वतंत्र थी और इधर उधर उड़ रही थी। कुछ देर बाद उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देख रहे थे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। इस बगीचे में तुम लोगों के बिना मुझे सूना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आ जाया करो। चिड़िया को कुछ पता ही नहीं था। चिड़िया ने जैसी आवाज सुनी, वो पहले से असावधान थी, और जैसे ही उसने आवाज सुनी तो वह एकदम से घबरा गई और फिर संकोच करके जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, वह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं, बैठो बैठो, मेरा मन तुमसे बड़ा खुश होता है। चिड़िया फिर सकुचा गई और उसे लगा कि उससे कोई गलती हो गई, कि उसने यहाँ बैठकर कोई गलती कर दी है। उसने थिरकना छोड़ दिया। डर कर बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे मालूम नहीं था। मुझे माफ करो। माधव दास ने कहा,
मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। प्रफुल्लित का अर्थ है प्रसन्न हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती? चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने में मैं जरा घर से उड़कर आ गई थी। अब सांझ हो गई है और अब मैं माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच न करो, मैं चली जाती हूँ। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर देखो तो गुलाब हंस रहा है। भीतर चलो ना महल में, देखो वहाँ क्या क्या बना पाओगी। मेरा दिल वीरान है। वीरान का अर्थ है अकेलापन है उसमें। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सारा सोना और मोती है। सोने का बहुत सुंदर घर बना कर दूंगा मैं तुम्हें। मोतियों की झालर लटकेगी उसमें। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास क्या है बताओ तो? तुम्हारी माँ के पास है क्या? तुम यहीं रहो ना सुख से, मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। अभी वहां से उड़ी जा रही हूँ, चली जाती हूँ मैं। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी हुई है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ लाकर दे देती है और जब मैं पर खोलकर बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी बाट जोती रहती है, मेरा इंतजार करती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम बड़ी भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना? तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास तो सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए ना। चिड़िया, तू निरी अनजान है। मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया बोली, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती ही होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देख रही होगी। मैं माला माल होकर क्या करूँगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है? तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। जगत सोने के पीछे भागता है। जगत को सोना अच्छा लगता है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा। ऐसा कि तू देखती ही रह जाए। तू उसके भीतर थिरक कर फुदक कर मुझे खुश करियो। तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया बोली, ये सोना क्या होता है? सेठ बोला, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बातें कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ ना, तो उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रे चिड़िया? तू इस बात को समझती क्यों नहीं है? सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। मेरी माँ मेरी बाट देख रही होगी। मुझे जाना है। अरे ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने नहीं देखा? वह एक है। ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की खुशबू के हैं। चिड़िया,
तूने मेरा मन प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ का क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ है ही क्या? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर है तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह है। तू अपने मूल्य को नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़ कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे मन को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना ही जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत कर, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ, मुझे जाना है। सेठ बोला, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके बटन दबने से दूर कोठी के अंदर एक आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट बाहर आया। वह यह सब कुछ क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल तो आओगी ना? कल आना, परसों भी आना और रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया। सेठ ने अपने नौकर को बुला लिया और चिड़िया को बातों में बहला लिया। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? तुम बताओ कितने भाई बहन हैं? चिड़िया बोली, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। हाँ हाँ जाना है, अभी तो उजेला है। उजेला का अर्थ है रोशनी है। 2 बहन 1 भाई, अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन में भीतर ही भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देख रही थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ हो रही है, अभी तो उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ ना, भय मत करो, डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं सूझेगी, मुझे रास्ता नहीं दिखेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ। बोध का अर्थ उसने जाना कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, उसके शरीर को किसी ने एकदम छू दिया हो। वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। नौकर ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वह चिचियाकर एकदम से उड़ गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, रोने लगी। बोली, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से लगा लिया, उसे छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या हुआ? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई और बोली कुछ भी नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधाया। तब वह जाकर पलक मींचकर उसकी छाती में चिपक कर सो गई। उसको ऐसी नींद आ गई कि ऐसा लग रहा था जैसे वह अब पलक ही नहीं खोलेगी। तो बच्चों, ये थी कहानी चिड़िया की बच्ची। कितनी अच्छी कहानी, जिसमें माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नजर में चिड़िया की बातों का कोई महत्व ही नहीं था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों में कितना अंतर है बच्चों। सोचो, यदि सारी सुख सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको भी सारे दिन बंद रहने को कहा जाए, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको क्या अच्छा लगेगा, स्वतंत्र रहना, खुश रहना, या कमरे में बंद रहना? तो पक्षियों को भी सुख तभी मिलता है जब वो स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद विचरण करते हैं, उड़ते रहते हैं, खुश रहते हैं, तभी उन्हें अच्छा लगता है। और पक्षियों की माँ भी, पशु पक्षियों की माँ भी उतना ही अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है जितना कि आपकी मम्मी आपका ध्यान रखती है। आपका चैप्टर यही समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।